तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय, उचित समुच्चय और अधिक समुच्चय। अंतराल r के लिए उप समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव b में भी हैं, तो a b का उप समुच्चय हुआ। उप समुच्चय का जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कि ए जो है 1 2 3 है और बी जो है वो 1 2 3 4 5 ये है उप समुच्चय। ए के सभी पद बी में है, तो ए के सभी पद बी में है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। उप समुच्चय के लिए जो समुच्चय होता है, अगर उसके सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों से मिलते हैं, तो यह कहा जाता है कि वो पहले वाला जो समुच्चय है दूसरे वाले का उप समुच्चय है। अब देखो, उप समुच्चय के लिए एक प्रश्न सूत्र है। जब भी पूछेगा, जब भी किसी समुच्चय में उसके उप समुच्चय की संख्या बताएं। उप समुच्चयों की संख्या मतलब दिया रहेगा कोई समुच्चय, जैसे ये समुच्चय दिया हुआ है, इसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, इसके लिए सूत्र होता है 2 की पावर n, जहां n क्या होना चाहिए? n प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। n कहां से होना चाहिए? नेचुरल नंबर के अंदर से। ये तो था आप लोगों का उप समुच्चय के बारे में। अब हम लोग समझेंगे उचित समुच्चय या वास्तविक समुच्चय। वैसा उप समुच्चय जो एक दूसरे के बराबर ना हो, दूसरे के बराबर ना हो, उसे उचित उप समुच्चय कहते हैं। उचित उप समुच्चय कहते हैं। क्या होना चाहिए जी? जो ए का अवयव है बी से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये उचित उप समुच्चय है। क्या होगा जी? उचित उप समुच्चय। जैसे कि ए क्या है? 1 2 3 है, और बी जो है वो 1 2 3 और 4 है। तो ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है, समान। हम लोगों ने समान समुच्चय के बारे में पढ़ा है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसलिए ये उचित समुच्चय हुए। ए जो हुआ बी का उचित समुच्चय हुआ, वास्तविक उप समुच्चय हुआ। अब देखते हैं अउचित समुच्चय क्या होंगे। जैसे कि एक सी लेते हैं जो क्या हो? ए के हूबहू, तो ए जो हो जाएगा सी का उप समुच्चय भी हो जाएगा और समान भी होगा। तो यहाँ पर पाई दर्शाते हैं, और ये क्या है? उप समुच्चय का चिन्ह है। ए सी का उप समुच्चय भी है और क्या है? दोनों बराबर हैं, तो ये उचित में नहीं आएगा, ये उप समुच्चय में ही आएगा। तो क्या होते हैं? उचित किसी भी। अब इससे भी क्या होता है? जेई के लिए क्वेश्चन आते हैं कि उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? उचित उप समुच्चयों की संख्या होता है 2 की पावर n-1, मतलब एक हरदम घट जाएगा। क्या होगा? एक नहीं होगा। उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n में से क्या करते हैं? 1 को माइनस कर देते हैं, जो कि ये खुद होता है। तो उचित उप समुच्चय ये जेई के लिए जरूरी है। ये भी जेई के हिसाब से बहुत बार इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। अधिक समुच्चय जो होता है इसी यही होता है, बस इसमें क्या डिफरेंट होता है? जो ए होगा ना,
ए, वो बी का क्या होगा, अगर ए मान के चले ए, ये हो जाए 1 2 3 4, और बी ये दिया हुआ है तुम्हारा कितना, ये दिया हो तुम्हारा 1 2, तो यहाँ पर हम इस प्रकार ए का उप समुच्चय क्या है, बी है, ए का उप समुच्चय बी इस प्रकार से दर्शाते हैं। बात वही है, इसी को पलट के लिख दिया है। अगर ये पहले दे दे और ये बाद में दे दे तो नहीं, लेकिन ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर दे। जब भी पूछेगा समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या पूछेगा, समुच्चयों की संख्या, संख्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन आते हैं अधिकतम, ये बहुत जरूरी है। समुच्चय की संख्या, तो इसमें अगर उप समुच्चय की संख्या पूछे, उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, तो इसको हम लोग सूत्र लगाते हैं क्या, 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, इनके अवयवों की नंबर होता है। जैसे इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। वहीं अगर पूछे उचित उप समुच्चय के बारे में, उचित उप समुच्चय के बारे में, अगर उचित और अधिक दोनों पूछे तो दोनों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। उचित उप समुच्चय के लिए 2 की पावर n माइनस 1 का सूत्र लगाते हैं, यही लगाते हैं, यही सूत्र लगाते हैं। उचित समुच्चय ये हो जाएगा, और उप समुच्चय पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे। इसको आगे हम लोग समझेंगे। अब ये देखते हैं अंतराल है, अंतराल का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी, मतलब दो सीमाएं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। जैसे मान लेते हैं ए और बी क्या है, दो संख्या है जो रियल नंबर से आते हैं, क्या आते हैं, रियल नंबर से। जहां ए क्या है जी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है किससे, बी से, तब वास्तविक समुच्चय तथा तथा अब इसका समुच्चय करते हैं, उप समुच्चय के रूप में दर्शाते हैं। समुच्चय इसका रियल समुच्चय या वास्तविक, वास्तविक समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक समुच्चय के रूप में, ठीक, समुच्चय के रूप में निरूपण, निरूपण कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि x एक नंबर है जो a जो है a से बड़ा x है और x से बड़ा b है, क्या है, a छोटा है b बड़ा है, तो इसको निरूपित करते हैं क्या, x एक संख्या है जो a से बड़ा है और b से छोटा है। लेकिन यहाँ पर एक दो तरीके के अंतराल होते हैं, एक बंद एक समवृत्त। बंद अंतराल, देखो बंद अंतराल किस तरह लिखते हैं, बंद अंतराल, अंतराल इसको अगर हम लोग परिभाषित कर देते उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, आगे हमको समझना ही है इसको अच्छी तरह से। तो बंद अंतराल के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, ये जो ए है और बी ये इस प्रकार से बंद है। अगर ये दोनों सिंबल रहेंगे ना, ये दोनों अगर बड़े वाले दोनों हैं, ए जो है एक्स से बड़ा है और इससे बड़ा बी है, तो ये बंद अंतराल आएगा, बंद या समवृत्त अंतराल। वहीं पर एक खुला अंतराल आता है, एक खुला अंतराल, खुला अंतराल, अंतराल इसके लिए हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे, अगर अगर क्या करेंगे, इसको निरूपण करेंगे तो x जो है a से क्या है, बड़ा और बराबर है x, और x से बड़ा है b। अगर इस प्रकार से अगर समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है तो इसको अंतराल के रूप में यहाँ पर आ गया, तो ये छोटा ब्रैकेट होगा a और ये b हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बड़ा का सिंबल है तो बड़ा, और बराबर और छोटा का सिंबल है इसलिए छोटा। लेकिन अगर दोनों में बड़ा का सिंबल रहे तो दोनों ब्रैकेट के बड़ा से लिखते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी को दे दिया रहे x जो है a से बड़ा है और x जो है b से बराबर या बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो जिधर छोटा है तो ये a बड़ा के साइड हो जाएगा और b की ओर छोटा सिंबल हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा समझने वाला बात नहीं है। जैसे रियल नंबर का समुच्चय निरूपण करना है, उप समुच्चय, तो अगर इस समुच्चय बनाएंगे तो समुच्चय निर्माण रूप में ये हो गया, उसके बाद अंतराल रूप में लिखेंगे तो अंतराल ये हो गया। देखिए करे कि ए और बी रियल नंबर से है, जहां ए से बड़ा बी है, तथा वास्तविक रूप, वास्तविक समुच्चय रूप में निरूपण, यहाँ पर समुच्चय छूट गया, समुच्चय, समुच्चय रूप में निरूपण इस प्रकार से हम करते हैं। एक्स जो है ए से बड़ा है और ए से बड़ा क्या है जी, ए से बड़ा एक्स है और एक्स से बड़ा बी है, तो इसको हम लोग बंद अंतराल में इस प्रकार से, खुला अंतराल में इस प्रकार से लिखते हैं। जहां पर खुला में क्या होता है, दोनों एक और बड़ा और एक और छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब है सार्वत्रिक समुच्चय, वैसा समुच्चय, इसको आसान भाषा में कर सकते हैं, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जो
दिए गए समुच्चयों का दिए गए समुच्चयों का संग्रह हो, समुच्चयों के अवयवों के अवयवों का संग्रह हो, संग्रह हो मतलब वैसा समुच्चय जो क्या हो, दिए गए समुच्चय का संग्रह। जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं, ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर हम लोग 1 2 लिखते हैं। बी बराबर लिखते हैं, बी बराबर 3 4 और सी बराबर हम लोग लिखते हैं 5। तो इसका जो अति सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के लिए बड़ा यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ए का समुच्चय 1 2 3 4 और 5। तो वैसा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सभी दिए गए समुच्चय के अवयवों का संग्रह होता है। देखो जितना भी ऊपर दिया गया है समुच्चय, उनका जो है यू के रूप में क्या हुआ, यूनिवर्सल समुच्चय के रूप में क्या हुआ है, संग्रह किया गया है। तो संग्रह जब भी कहीं यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय का, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, जो भी समुच्चय है उनका संग्रह। ये आसान है। जैसे मान के चलो कि दूसरा लेते हैं, x इजिकल टू ए बी सी है और y इजिकल टू क्या है, ए सी डी है। तो इसका जो हो जाएगा यूनिवर्सल u जो हो जाएगा u, इसका u जो हो जाएगा u, वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, a एक बार ही मिल गया, ठीक है, b c और d। कोई भी चीज हम लोगों को पहले ही पढ़ चुके हैं, जो 2 बार हो उसे 1 बार, कितना हो बार मिल जाए उसको 1 ही बार लिखेंगे, कितना हो बार मिल जाए उसे हम लोग 1 ही बार लिखते हैं, क्योंकि समुच्चय निरूपण में 1 से ज्यादा बार किसी समुच्चय को नहीं दर्शाते। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। अब है नीचे दिए गए समुच्चयों का, नीचे दिए गए नीचे लिखे समुच्चय पर विचार करें। अच्छा, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, ये समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय के युग में ये और ये नहीं प्रतीक बढ़िए। क्या बी का उप समुच्चय क्या है, बी का उप समुच्चय 5 होगा। हाँ देखो, एक बात याद रखने वाला है, एक बात याद रखना, कोई भी समुच्चय हो, कोई भी रिक्त समुच्चय को छोड़कर कोई समुच्चय जिसमें अवयव हो, कोई समुच्चय मुच्चय के कम से कम 2 उप समुच्चय होते ही हैं, 2 उप समुच्चय होते ही हैं। क्या होते हैं, 2 गो उप समुच्चय होना ही है, उनका क्या होगा, 2 गो समुच्चय होगा, 2 उप समुच्चय होते हैं। जैसे एक खुद 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक वो खुद हो जाएगा, एक वो खुद हो जाएगा, ए बी सी, एक तो वो खुद हो जाएगा और एक 5 होगा। एबीसी हम इसी प्रकार से दिए हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी समुच्चय दिया हुआ है, इसका कम से कम 2 उप समुच्चय होंगे, लेकिन 5 ही एक ऐसा उप समुच्चय है जिसका 5 जो समुच्चय है उसका एक ही उप समुच्चय होता है। अब देखते हैं, 5 बी का उप समुच्चय होगा, जरूर होगा, क्योंकि सभी के अंदर 5 तो होना चाहिए। ए बी का उप समुच्चय है, ए के अवयव 1 है, 3 नहीं है, तो इसमें नहीं होगा, उप समुच्चय नहीं, क्योंकि नहीं मिला। ए सी का उप समुच्चय 1 3 है, 1 3 है, तो अवश्य एक सी का उप समुच्चय है। बी सी का उप समुच्चय है, बी सी का 1 है, 3 5 है, 7 है, नहीं है, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अगर मान के चलो कि क्या सी बी का उप समुच्चय होगा, तो सी का तो नहीं होगा, लेकिन बी सी का उप समुच्चय होगा, इस तरह से। समझ में आ गया। मान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा है, इसमें वो प्रतीक नहीं दिया है, तो इसी एक्स्ट्रा है। मान लीजिए कि ए ई आई ओ यू तथा बी ए बी सी डी है, क्या ए बी का उप समुच्चय है, अब जांच करना उप समुच्चय है कि नहीं। ए के अवयव को लिख लेंगे, ए के अवयवों को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हो गए। और बी के समुच्चय को भी लिख लेंगे, ये क्या है, बी के उप समुच्चय ए बी सी डी। तो लिखेंगे ए जो है ए में भी है और ए जो है बी में भी है, ठीक है। ई जो है ए में है, लेकिन ई जो है बी में नहीं है, ई जो है क्या है, बी में नहीं है। वहीं पर आई जो ए में है, लेकिन क्या है, आई बी में नहीं है। यहीं पर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, अतः क्या होगा, ए के पूरे अवयव, ए के
पूरे अवयव अवयव बी में नहीं है, क्या है, बी में नहीं है, नहीं है, अतः क्या होगा, अतः ए बी का, सॉरी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। अब है क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बी सी तीन समुच्चय है, यदि ए बी, ए जो है बी के अंदर हो तब बी सी का उप समुच्चय हो, तो क्या यह सत्य है कि ए सी होगा, ए सी का भी उप समुच्चय होगा? यदि नहीं तो एक उदाहरण देकर समझे चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ए मान के चलते हैं एक समुच्चय है, ए को ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं। बी, इसमें ये जो अवयव है उस समुच्चय बी के रूप में, क्या बी में, देखो इसका मतलब क्या होता है, तो ए जो है ना, ए एक अवयव है जो बी के अंदर है, तो ए एक अवयव है बी के अंदर है, तो ए किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, ये हो गया। 3 ले लेते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग सी को लेते हैं, सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये भी होगा, तब ना इसका उपसमुच्चय होगा जी। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मान के चलते हैं। तो देखो हमसे पूछा है यहाँ पर, ये बात तो कायम होगा कि बी जो है सी का उपसमुच्चय, बी का है सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि बी के सभी अवयव सी में है, बी के सभी अवयव क्या है, सी के अंदर है, बी के सभी अवयव सी के अंदर है। अब हमको बताना है क्या ए भी बी सी का अवयव होगा, तो ए के अवयव क्या है, ए के अवयव एक है, ए का अवयव क्या है, एक है, तो ए के अंदर और एक जो है एक अवयव है, लेकिन एक सी का अवयव नहीं है। उसी प्रकार ये जो थी, ये एक जो समुच्चय है वो ए के अंदर नहीं है, अंदर का मतलब इसको 2 बार इस तरह गिरा जाता तब उसका अवयव कहलाता, लेकिन ये सी के अंदर है। तो जब नहीं मिलता है अवयव एक दूसरे से, यह है जी, यह है सी के अंदर है ना जी यहाँ पर, तो लिखेंगे ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अवयव नहीं मिले। मिला जी, देखो ये एक जो है ए के अंदर है, ए के अंदर एक ही ना है, और इसके अंदर ये पूरा है, इसलिए ए जो है ए के अंदर नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए इतना है, 1 2, फिर मझौला क्रॉस 3 4, मझौला क्रॉस बंद 5, मझौला क्रॉस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ये सत्य है, इसका उपसमुच्चय ये हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि उपसमुच्चय बनाएंगे तो एक तो उपसमुच्चय के लिए आएगा, जो ये अवयव है तो अवयव इनके अंदर होने चाहिए, तो अवयव क्या है, इसमें 2 गो नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये असत्य होगा। असत्य होगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से 2 गो घेरा होना चाहिए। हाँ अब देखो ये जो इसके अवयव है, तो यस इसके अवयव ये है, तो ये सत्य हो जाएगा। ये उपसमुच्चय है तो यहाँ पर आया है तो सही है। एक ए के अंदर है, ए का अवयव एक है तो एक है जी यहाँ पर, तो ये भी सही हो जाएगा। एक उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि उपसमुच्चय होने के लिए इसको कपड़ा पहनना होगा, मतलब ये घेरा में रहना होगा। घेरा में रहने के लिए ही अवयव को अगर घेरा में रख दिया जाए मझौला कोष के अंदर, तभी वो क्या बनता है, उपसमुच्चय, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर है 1 2 5, 1 है 2 है 5 है, बात सही है, और घेरा में भी है और उपसमुच्चय का सिंबल है, तो सही है। क्या ये होंगे? नहीं होंगे जी, क्योंकि ये तो उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय कभी भी अवयव नहीं होता है। अब 1 2 3, यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन इनमें 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि ये 3 ये खुद में एक अवयव है, तो ये नहीं होगा। 5 5 इसके अंदर है, तो 5 इसके अवयव नहीं है, 5 इसका अवयव है, तो 5 इसका अवयव है, 5 उपसमुच्चय भी है, लेकिन 5 जो है इस तरह से नहीं होगा, ये 5 इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि 5 अपने में उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय को ऊपर से दोबारा हम लोग कपड़ा नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो 5 क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। और ए के अंदर अब निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखे, यही आ गया तुम्हारा JEE लेवल का क्वेश्चन, इसी पर पूछता है। इसमें हम लोग उचित समुच्चय भी पढ़ते चलेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं ये JEE लेवल का क्लास है, इसलिए इसमें अधिकतर भी इसमें सिर्फ उपसमुच्चय पढ़ा लिखा है, लेकिन उचित उपसमुच्चय भी हम लोग निकालते चलेंगे।
उचित उपसमुच्चय भी निकालते संग इसमें देखते हैं ये जो समुच्चय इसमें अवयवों की संख्या कितना है, n जो है 1 है। तो सूत्र से किसके उप समुच्चय के सूत्र से 2 की पावर n, तो 2 की पावर n होगा, ये क्या हो जाएगा 2। इसमें समुच्चय की संख्या 2 है तो कौन कौन, तो एक खुद पाई और एक खुद, ये खुद हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था किसी भी संख्या का उप समुच्चय क्या होता है, जो होता है वो खुद होता है। और उचित समुच्चय के लिए 2 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 1 इजकल टू 2। थोड़ा देर आज नाग पंचमी है, उसी का मेला का झंडी जा रहा था, झंडा जा रहा था, वही देखने लगा। ये एक हो गया। तो तुमको मालूम है कि उचित समुच्चय किसे कहते हैं, वैसा समुच्चय जो उस उप समुच्चय के बराबर ना हो, ये तो होगा नहीं। तो ये उचित समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ फाई होगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ। अब इस पर चलते हैं, इस क्वेश्चन की ओर। इसमें n की संख्या 2 है, इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ क्या, सेट सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे कितना, ये 2 की पावर n, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की घात 2 इजकल टू 2 गुने 2 इजकल टू 4। इसमें चार चार कौन होंगे, एक फाइव होगा, एक ये खुद होगा, हो गया, एक फाइव हो गया, एक खुद हो गया। अब देखते हैं और क्या हो जाएगा, एक सिर्फ a होगा और एक सिर्फ b होगा। इसे एकल समुच्चय भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एकल उपसमुच्चय भी कहते हैं। अब देखो उचित उपसमुच्चय के लिए, उचित उपसमुच्चय के लिए उपसमुच्चयों की संख्या ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर से ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 इजकल टू 3। इसमें क्या होगा, 5 होगा, a होगा और b हो जाएगा, बस यही ये हो गया। अब देखते हैं इसमें समुच्चयों की संख्या, इसमें n कितना है जी, 3 है, तो इसमें 2 की पावर n लगाते हैं, 2 की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इजकल टू 2 गुने 2 गुने 2 इजकल टू 8। तो लिखते हैं नंबर, एक तो 5 हो गया, एक ये खुद हो जाएंगे, 1 2 3 8 को पुकाना है, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पहले एक एक को लिखेंगे, पहले एक एक को लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये क्या 3, ये हो गए, फिर हो जाएगा डबल जोड़ा लगाएंगे, एक बार जो लिखेंगे 1 2, तो फिर से उल्टा नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2 1 नहीं होगा, 2 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अवयव उल्टा चाहे सीधा लिखे तब भी एक ही होते हैं। अब होता है 1 3, ये हो गए, अब लिखेंगे 2 3, ये हो गए, हो गया, बात खत्म, यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, उप समुच्चय की संख्या 8 हो गया। उचित समुच्चय की संख्या क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 इजकल टू 8 माइनस 1 इजकल टू 7, यही लिख दो, इसको गायब कर देगा, इसको हटा देगा, तो वही हो जाएंगे। और 5 मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 गए, तो 2 की पावर 0 इजकल टू 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 आ गया, तो फाई ही खुद में उपसमुच्चय, फाई क्या है, खुद में उपसमुच्चय, उचित समुच्चय भी फाई का फाई ही होता है। अब देखते हैं निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखें, यही हम आप लोगों को समझा रहे थे। अंतराल के ये कौन से रूप में है, तो ये चिन्ह देखते हैं मात्र समुच्चय निर्माण रूप, ये कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इसको हम लोग आदि में रोस्टर रूप चाहे अंतराल में लिखते हैं, अंतराल में लिखना हमको। तो ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा -4, इधर बराबर का है तो 6 लिख देंगे और इधर नॉर्मल गिर देंगे, हो गया आंसर। इसको बनाना आसान है, इधर बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लिखेंगे -12, और यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी बड़ा वाला -10, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा x जो है रियल नंबर में से है और ये 0 है, तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा 0 और 7 के साइड बड़ा हो जाएगा। ये बंद है, ये बंद अंतराल है, ये क्या है, बंद अंतराल है। बंद अंतराल क्यों है, ये खुला अंतराल है, ये भी खुला अंतराल है। ये हो जाएंगे क्या जी, ये हो जाएगा आपका, ये छोटा हो जाएगा 3 और ये 4, ये दोनों तरफ से छोटे भी हो सकते हैं। अब निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण रूप में लिखे, अंतराल दिया, ये अंतराल इसके समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से की जगह नहीं है, लिखेंगे x जो है, x वो रियल नंबर से है, रियल नंबर से है, जहाँ x जो है क्या है, रियल नंबर में से है, और -3 के पास छोटा है तो -3 बिगर n इक्वल x एंड बिगर n इक्वल 0, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बात खत्म, ये समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर
ये है दोनों तरफ बड़ा, तो लिखेंगे x जो है रियल नंबर में से है, जहां 6 बड़ा है x से, इससे बड़ा है 12। ये बात खत्म। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर से है तथा क्या है 6 बराबर x के है और बिगर देन क्या है 12 है। बात खत्म। इसको लिखेंगे x जो है रियल नंबर से है और -23 x से बड़ा है और x बड़ा या बराबर हो सकता है 5। x की क्या है दो मान है, दोनों सीमाएं क्या है ऊपर और नीचे वाला सीमा होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का प्रस्ताव करेंगे। यूनिवर्सल सेट का यह प्रश्न है। मतलब ऐसा कौन सा समुच्चय होगा जिसमें ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। दोनों त्रिभुज है तो एक ही लाइन में आंसर। x जो है x सभी प्रकार के त्रिभुजों का त्रिभुज है। बात खत्म, पैसा हजम। ये इतना ही आंसर ही होगा इसका, क्योंकि सभी त्रिभुज लिख दिए हैं, सभी त्रिभुज जिसमें समकोण, समद्विबाहु, समबाहु ये तीनों कोण आ जाएंगे। अब यह है समुच्चय a इक्वल टू एक समुच्चय जो इतना 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 है और इतना 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 प्रदत्त तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसको सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में बदलना है। तो इसके सार्वत्रिक समुच्चय क्या होंगे, वैसा समुच्चय जिनमें सभी अवयव, एक अवयव क्या है जी, 1 है, 3 है, 5 है। और बी का अवयव क्या है, बी का अवयव 2 है, 4 है, 6 है। और सी का अवयव क्या है जी, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो सार्वत्रिक यू हमको बताना है। तो 0 ले लेते हैं, यहाँ से 1 होगा तब ना ये सब, फिर होगा 2 3 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 के बाद 7 कहीं नहीं है, 7 कहीं है नहीं तो डायरेक्ट 8। यहाँ हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। 0 1 2 3 4 5 6 7 6 8 वेन आरेख। अब देखो समुच्चय को वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम, समुच्चय को क्या करना डायग्राम के रूप, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें वृत्त भी बनाना पड़ेगा। इसको आगे चलेंगे तो हम अपने पढ़ेंगे समुच्चय का सम्मेलन या यूनियन ऑफ सेट। सेट का यूनियन, जैसे मान के चलते हैं दो सेटों को मिलाकर, दो समुच्चयों को मिलाकर संग्रह करना। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि ए जो है एक समुच्चय है 1 2, बी एक दूसरा समुच्चय है 2 4। तो इसको हम लोग इस प्रकार से ए यूनियन बी की तरफ दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, तो इसका हम लोगों को क्या करना है 1 2 हो गया यूनियन 2 4। इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1 2 4, यही हो जाएगा आंसर इसका 1 2 3 1 2 4। अब इसको आगे भी पढ़ना है तो यही समझ लेना, क्योंकि मिलाकर लिखना, इसमें क्या करना है मिलाकर लिखना। इसके कुछ गुणधर्म इधर लिखे हैं, इसके कुछ इधर गुणधर्म है। सम्मेलन की संक्रियाओं के गुणधर्म, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब हमको इनके अवयवों को किसी प्रकार से एक जगह सम्मिलित किया जाए वो एक बराबर ही होते हैं, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब सहचर्य नियम क्या है कि अगर ए बी का यूनियन फिर सी का यूनियन, इसमें ए का यूनियन बाद में अगर बी और सी का यूनियन, ये सहचर्य नियम है। मतलब पहले इन दोनों का कार्य होगा ए और बी का, इधर होगा बी और सी का, दोनों किसी तरह भी करेंगे तो बात इक्वल ही आएगा। अगर बी के ए के साथ करे या बी को सी के साथ करे बात है। ए और फाइव का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा। क्यों आएगा जी, क्योंकि फाइव में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं और ए में कुछ एलिमेंट होंगे तो वही एलिमेंट को एक संग लिखेंगे तो ए के ही सिर्फ अवयव आएंगे, जिस कारण से ये अवयव ए ही होगा। ए का यूनियन ए के साथ करेंगे, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। जैसे सब देखो, क्योंकि दोनों सेट इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो एक एलिमेंट को एक बार से ज्यादा नहीं लिखते, इसलिए ए का यूनियन एक ही बार में आएगा। ये वर्ग सम नियम कहलाता है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का ए के साथ क्या करना यूनियन निकालना, तो वो भी क्योंकि यूनिवर्सल सेट वही होते हैं जो ए का सेट होगा। ए के यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू जो होगा ए का उपसमुच्चय ऑलवेज होगा, तभी ये यूनिवर्सल। तो हम दोनों का क्या करेंगे
क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे तो एक यू के अंदर से ही एलिमेंट आएंगे, जिस कारण से यू होगा, यू का यूनिवर्सल नियम कहता है। अब समुच्चय का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफसेट। इंटरसेक्शन ऑफसेट मतलब क्या करना, देखोगे तो तुम भी जान जाओगे। दो सेटों को दो समुच्चय में, दो या दो से अधिक समुच्चय में, दो या दो से अधिक समुच्चय में उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनि यह छूट गया है जी, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अवयवों का संग्रह, अवयवों का संग्रह, क्या, उभयनिष्ठ अवयवों का संग्रह, ये क्या कहता है, सार्वत्रिक इंटरसेक्शन से ऑफसेट। इंटरसेक्शन सेट क्या करता है, जैसे कि ए 1 2 है और बी क्या है 2 4 है, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा तुम्हारा, अगर 1 और 2 लिखेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन बी का क्या है 2 और 4, इनमें उभयनिष्ठ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्या आएगा 2। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर इसको इसमें समझने में दिक्कत नहीं, समुच्चय के सम्मेलन में क्या करते हैं, समुच्चय के सम्मेलन में क्या करते हैं, समुच्चय के सम्मेलन में उसके दोनों अवयवों को लिख देते हैं, दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखते हैं। ऐसे कुछ गुण धर्म थे, ये भी हम लोग पढ़ लिए, कहते गुण धर्म थे, उसको भी पढ़ लिए। यहाँ पर क्या है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन है, तो दोनों के अब दो समुच्चय में उभयनिष्ठ जो अवयव होंगे उन्हीं को सिर्फ हम लोग लिखते हैं। अब है क्या, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, बी दूसरा समुच्चय है, ए और बी के यूनियन और इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। अगर ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो लिखेंगे अगर ए के कितने अवयव हैं 2 4 6 8, ये लिख दिए। फिर यूनियन बी के जितने भी अवयव लिखते हैं 6 8 10 12, ये हो गए। अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इजिकल टू हो जाएगा तुम्हारा इसमें 2 4 6 8 10 12, बात खत्म। और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो फिर से उसी प्रकार लिखेंगे 2 4 6 8, ये हो गया। इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे 6 8 10 12, ये हो गया। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन इसका, जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 6 उभयनिष्ठ है और 8 है, इसमें 8 और 6 उभयनिष्ठ है, तो इसमें 6 और 8 हो जाएंगे इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है 6 और 8 है, 6 और 8 है। अब यहाँ पर है, मान लीजिए कि एक अवयव, मान लीजिए कि एक क्या है, एक समुच्चय जो ए ई आई ओ यू के है और बी ए आई यू दर्शाता है, तो ए यूनियन बी क्या ए होगा। अब हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी को हमको सिद्ध करना है, तो एल एच एस ले लेंगे, क्या लेंगे एल एच एस ले लेंगे, इसका यूनियन करेंगे, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा ए ई आई ओ यू इंटर्स यूनियन ये क्या आएगा जी ए आई यू, ये हो गया। अब इसका हम यूनियन कर रहे हैं, ए को लिखेंगे, ए मिल रहा है तो 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार में ई आई ओ यू, बात खत्म। और ये पूरा किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो लिख देंगे ए, तो हमारा आर एच एस आ गया। तो हाँ, जब भी ऐसे समुच्चय मिले जिसके क्या है उप समुच्चय होता है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, ए बी का उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय ए है, मतलब बी ए का उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय क्या है, ए का उप समुच्चय क्या है बी है, ए का उप समुच्चय बी है, बी है उप समुच्चय, तो बी उप समुच्चय होगा ना, जिसका भी उप समुच्चय होगा उसमें ऑलवेज जो होगा, जो बड़ा वाला अति समुच्चय होगा वही आएगा, ऑलवेज यही आएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए एक इतना बड़ा नंबर है, बी इतना है, और तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बी के बराबर होगा। अब इंटरसेक्शन वाला बताना है तो लिख लेते हैं ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आर एच एस निकालना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते ए के बहु क्या है, तो 1 से लेकर 10 तक के काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। अब इंटरसेक्शन बी का क्या है, तो ये है तुम्हारा 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्या उभयनिष्ठ है जी, तो इसमें उभयनिष्ठ है, 2 है तो 2 है, 5 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, बस यही होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है उभयनिष्ठ क्या क्या है जी, 2 है 3 है 4 है, 4 नहीं है 5 है और 7 है, तो ये क्या है
ए इंटरसेक्शन बी क्या आया तुम्हारा, ये क्या है बी के बराबर है तो बी आया, तो ये भी सिद्ध हो गया। RHS यहाँ पर LHS ले लेना चाहे RHS। अब करें सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म, इसका गुणधर्म है क्रम विनिमय। उसी प्रकार से अगर ए और बी का उभयनिष्ठ निकालते हैं तो बी और ए का भी उभयनिष्ठ वही होगा। फिर दो गो का चर्चा करेंगे, मतलब दो गो का पहले इंटरसेक्शन निकाले तो अब तीसरा का बाद में तो वही आएगा। फाई और ए का इंटरसेक्शन फाई होगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं होंगे, एक में तो कुछ है नहीं, एक में कुछ भी होंगे, तो दोनों में उभयनिष्ठ है कुछ नहीं, इसलिए फाई होगा। बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑलवेज ए आएगा, क्यों, क्योंकि ए ही ना उभयनिष्ठ होगा ए यू में से। फिर यही ए इंटरसेक्शन बी, एक में से ए ही उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए ये आएगा। वॉटसन का नियम है ये, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, ए ये वितरण नियम है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। वैसे आएंगे समुच्चयों में अंतर, इंटरसेक्शन और ये सब समझ गया होगा सब। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, और सम्मेलन मतलब मिलाकर लिखना। अब है समुच्चय में अंतर, क्या होता है अगर एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को हटा दिया जाए, एक समुच्चय के अवयवों में से दूसरे समुच्चय के अवयवों को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये अंतर कहलाते हैं उनका क्या कहलाता है जी, अंतर कहलाता है। जैसे कि ए माइनस बी लेते हैं, ए का अपने से लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया, माइनस हो गया बी के क्या है जी, ये 3 2 और 4 है, ये है, तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, 2 तो नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, तो बच क्या गया ए, ये ए माइनस बी क्या हुए, ए माइनस बी का ए समुच्चय माइनस बी समुच्चय आया क्या, 1 के बराबर, अवयव 1 के बराबर। यही है तुम्हारा, देखो नीचे दिया हुआ है एक समझाने के लिए, ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात करें। तो देखते हैं ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो ए माइनस बी लिखते हैं, ए माइनस बी अगर ए के अवयव उतार लेते हैं तो ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6, माइनस बी के अवयव क्या है जी, 2 4 6 8, ये होगा ना। ए और बी के अवयव को क्या किया जा रहा है, माइनस कर दिया जाता है, तो ए के अवयव में से बी के अवयव को हटा देना, तो ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, बात खत्म, वो तो है ही नहीं, तो इसमें रहना भी नहीं है। तो ए माइनस बी कितना आया, तो यह तुम्हारा 1 3 5, 1 3 5 आया, वही बी माइनस ए करते हैं, तो पहले बी के सब समुच्चय को लिखेंगे, तो यह है 2 4 6 8, ये आया, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है, इसी को बंद कर दो, 1 तो नहीं रहेगा यहाँ पर, 2 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, बस कितना रहेगा, 8 रहेगा, तो ये बी माइनस से क्या है, 8 के बराबर है। इसने कहा जो एलिमेंट मिलेंगे ना उसी को हटाएंगे, जो नहीं मिल रहा तो वो पहले ही से नहीं है, तो हटा कर क्या करेंगे, जो पहले ही से नहीं है उसको हटा कर क्या किया जाएगा, तो पहले से हटा हुआ है। अब करें कि समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात करें, इसका इंटर यूनियन निकालना है, x यूनियन y, तो ये हो जाएगा x यूनियन y, तो x के लिए मान रखेंगे 1 3 5। अब क्या करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, किसका, तो 1 2 3 के साथ, ये हो गया यूनियन, तो ये कितना आएगा जी, यूनियन निकालेंगे तो सभी को एक में मिलाकर लिख देंगे, यूनियन में क्या होता है मिलाकर लिखना, 1 2 3 5, यही हो गया x यूनियन y। अब क्या है, इसका भी यूनियन ही निकालना है, तो a यूनियन b, ए यूनियन क्या करना है, b निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका ए का एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ये हो गया, और क्या होगा u है, और यूनियन बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, ये हो गए, इनको मिला के लिखना है, तो ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, फिर आई होगा, फिर ओ होगा, फिर यू होगा, सबको मिला के लिख दिए। यही तो है जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर उसको समझिएगा तो बहुत आसान है, नहीं समझिएगा तो बहुत भारी भी है। अब है ए एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 के गुणज है, और बी रोस्टर रूप में लिखते हैं, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट
आते रहेंगे। और बी क्या हो जाएगा जी, बी 6 से कम प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही रहेंगे। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो इसको करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा ए का यूनियन क्या है, 3 है 6 है ने है, हो गया 3 6 ने। और क्या होगा, बस इतना ही रखते हैं डॉट डॉट डॉट। और क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनियन किसका, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इसको एक संग लिख देते हैं, इसमें क्या भारी बात है, ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अब ये कोई भी समझ जाएगा लास्ट के 3 डिजिट से कि ये क्या है, 6 9 और 12 क्या है, 3 के गुणज है। अब इसका यूनियन निकलना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 ये बंद और बी के में क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 बंद। ये हो गया। क्या कर रहा है कि क्या ए बी का आ, अच्छा ये जो है बी का उपसमुच्चय है, सच में ए बी का समुच्चय है, हाँ। ए जो है वो ए में भी है और ए जो है बी में भी है, बी जो है ए में भी है और बी जो है बी में भी है। तो ये क्या है, ए बी का उपसमुच्चय तो है, ठीक बात है, उपसमुच्चय है। तो इंटरसेक्शन निकलना है, ए इंटर यूनियन बी निकलना है। तो ये हो जाएगा ए बी यूनियन ए बी सी, ये हो गया, लिखते हैं यहाँ ए बी सी हो गया। अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी, जो होगा कि बी के बराबर, ये होगा बी के बराबर। जब भी हम बता दिए हैं कि अगर कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो तो क्या होगा, उसका यूनियन ऑलवेज आएगा, क्या उपसमुच्चय का यूनियन ऑलवेज समुच्चय ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए इतना है, बी इतना, सी इतना, तो ये सब बताना है। तो क्या है, ए यूनियन बी है, तो अगर ए यूनियन बी का सबको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 यूनियन है किसके किसके, तो 3 4 5 के बीच पे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आ जाएगा। ए यूनियन सी है, ए यूनियन क्या है, सी है, तो ए को लिखेंगे ए यूनियन सी। ये हो जाएगा किस के बराबर जी, ए का यूनियन लिखेंगे 1 2 3 4। यूनियन सी का जो अवयव है किस प्रकार से है, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, 7 कहाँ के 7 8, ये हो गया। अब इसका यूनियन करेंगे, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा जी, ये होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, सबको मिलाकर लिख दिए, यही हो गया। अब इसको समुच्चय निर्माण में लिखें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, x जो है, x वो नेचुरल नंबर से है, x जो है क्या है, नेचुरल नंबर से है, और x क्या है, 1 के बराबर है, x क्या है 1 से बड़ा या बराबर है, और किससे बराबर और बड़ा है 8 के। यही हो गया तुम्हारा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप भूल गए होगे, इसलिए दोबारा से बता देते। अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से दो को पहले करेंगे या किसी दो को करेंगे, तो लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको एक साथ करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 यूनियन क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 यूनियन क्या हो जाएगा, 5 6 7 8, ये हो गया। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएंगे जी, 1 से लेके 8 तक गिनती हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात खत्म। ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए का अवयव क्या है जी, यह है 1 2 3 4। फिर उसी प्रकार से यूनियन बी का अवयव क्या है जी, 3 4 5 6, और डी का यूनियन हो जाएगा, डी का अवयव है क्या, तो 7 8 में 10, 7 8 में 10, ये हो गया। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी, ये हो जाएगा किसके बराबर जी, ये हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, एक है तो एक हो गया, एक सभी में एक को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4, 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख दिया, 4 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख दिया, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, फिर इसमें 7 को लिखेंगे,
फिर 8 को, 9 को और 10 को लिख देंगे। और इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, यूनियन डी, ये किसके बराबर हो जाएगा जी? ये होगा तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन डी। एक्स जो है, एक्स नेचुरल नंबर से है और एक से बड़ा या बराबर हो सकता है एक्स, और एक्स से बड़ा या बराबर हो सकता है 10, लेकिन उससे आगे के नंबर नहीं आएंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी है, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी ये लास्ट है, इसके बाद इंटरसेक्शन का आएगा। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी को 3 4 5 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यूनियन सी को लिखेंगे, सी को, तो सी का क्या है जी, 5 6 7 8, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा जी डी का, तो डी में है 5 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गए। तो अब इसको लिखेंगे, तो ये 3 से लेकर 10 तक का काउंटिंग हो जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे x जो है वो नेचुरल नंबर से है, और जो 3 से बड़ा या बराबर x हो सकता है, x से बड़ा या बराबर 10 हो सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा यूनियन समाप्त। अब इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के सभी पदों को लिखेंगे। ए क्या है, एक से 1 2 3 4 है, और बी क्या है, इंटरसेक्शन बी क्या है जी, तो बी हो जाएगा तुम्हारा 3 4 5 6, ये हो गया। इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3 इसमें है, इसमें भी है 4 है, तो इसमें उभयनिष्ठ 3 4 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 और 4 ही होंगे इंटरसेक्शन। अब देखिए, चलते हैं अब इंटरसेक्शन के जमाने पर। अब देखो इतना इंटरसेक्शन है, चलो अब ज्यादा नहीं, आने वाले वीडियो में भी और पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर दे। देखो भाई, सीधा सीधा बात है कि पढ़ना होगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, आगे पीछे बैकग्राउंड पर नहीं तो तुम लोग भी आगे जाके कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई तुम लोगों का जरूरी है, ना कि बैकग्राउंड। तो ये हो जाएगा 3 5 7 9, ये हो गया इंटरसेक्शन। बी का मान कितना है, 7 9 11 13, ये हो गया। अब इसको इंटरसेक्शन क्या उभयनिष्ठ है, 7 9, तो लिख देंगे 7 9। अब इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, बस बात खत्म, वहीं पर छोड़ दे, आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाएंगे। 3 5 7 9 और 11 है इंटरसेक्शन बी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो को करेंगे, इसमें घेरने वाला नहीं था। अगर बी इंटरसेक्शन डी करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होगा सार्वत्रिक गुणांक के नियम से, सार्वत्रिक गुणांक के नियम से यहाँ पर है, ये पहले करे या बाद में करे बराबर ही होते हैं, इसलिए सहचर्य नियम से है ये। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना है जी, सी का मान है 11 13 15, 11 13 और 15 आ गया यहाँ पर। इसका इंटरसेक्शन करेंगे, उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 11। ए इंटरसेक्शन सी उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 11 11। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू हो जाएगा, इसी का क्या है, 11 है, 11 है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 15 17, ये हो जाएगा 5 के बराबर। क्या हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि क्यों, कोई कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, क्या इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तीनों को चाहते तो एक ही लाइन में बता देते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं और इसके अवयव लिखते हैं ए के। तो ए के कौन कौन से अवयव है जी, तो ए के अवयव है तुम्हारे 3 5 7, 3 5 7 9 11, 9 11, ये हो गया इंटरसेक्शन। ये किसका हो जाएगा जी, इंटरसेक्शन किसका, तुम्हारा हो गया डी का, सी का, तो सी का हो जाएगा 11 13 15। तो ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, ये आएगा 11 के बराबर। ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, 11 के। यहाँ पर भी हम लोग निकाल देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी को लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका बी का मान 7 ने 11 13, ये हो गया। इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ, तो डी को लिखेंगे, डी का मान कितना है, 15 और 17 है, तो 15 17 लिख दिए, ये हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वेनिस्ट क्या है, कुछ भी नहीं, तो 5 हो गया। तो देखो अब यहाँ पर सीखने वाला है, किसी भी लिखते हैं ऊपर, किसी भी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या है, 5 हो तो
वह असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी संयुक्त नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब संयुक्त नहीं है कहलाता है। आगे भी ये कॉन्सेप्ट है, आगे भी पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें, जब भी फाई आएगा ना तो समझ लेना वो क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय अब क्या है? बी ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर बी यूनियन सी को हल करेंगे, बी यूनियन सी, तो ये करेंगे तो क्या आएगा? बी का मान है तुम्हारा 7 ने 11 और ये हो जाएगा 13, ये हो गया। अब यूनियन है तो सी का मान कितना है? 11 13 15, 11 13 15 हो गया, ये हो जाएगा। ये कितना आएगा जी? यूनियन है तो सबको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 ने 11 13 15, ये आ गए। अब इसका यूनियन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान कितना है? तो ए का मान है 3 5 7 ने 11, यहाँ तक आया। तो ये लिखेंगे और इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान ये हो जाएगा 7 ने 11 13 और 15, ये आ गया। जस ठीक है, सी में 15 तक ही है। तो इसका इंटरसेक्शन आएगा 3 3 तो है नहीं, 7 ने 13 11 13, ये हो गया, ये हो जाएगा। ये 7 9 11 13 किसके बराबर है? तो बी के, तो ये बी के बराबर आ गया। ए इंटरसेक्शन डी है तो ए इंटरसेक्शन डी को हल करेंगे तो ए का मान कितना है? ए जो है ए इंटरसेक्शन डी लिखते हैं, ए का मान है तुम्हारा 1 3 5 7 ने 11, काहे गड़बड़ा रहा है जी? 11 इंटरसेक्शन डी का जो मान है, डी का मान 15 17, ये आ गया 15 17। कुछ भी वनिष्ठ है नहीं, फाई आया, फाई आया तो असंयुक्त हो जाएगा। अब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 5 7 ने 11, ये आ गया। फिर हो जाएगा बी का इंटरसेक्शन बी का मान है 7 ने 11 13, ये हो गया। दिमाग अगर रॉकेट की तरह नहीं चलेगा तो कहाँ से होगा? याद रखना पड़ेगा पहले से। तो 3 इसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? तो 7 ने 11 ही सिर्फ इंटरसेक्शन होंगे, मतलब उभयनिष्ठ होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। अब देखो बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं तो बी यूनियन सी यहाँ पर आया है। बी यूनियन सी क्या है? 7 ने 11 15, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 ने 11 15, कहाँ से? तो लिख देंगे पहले प्रश्न से, पहले प्रश्न से। आप लोग एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखिएगा, एग्जाम में इस तरह से नहीं, बनाना ही पड़ेगा आपको। अब देखो इसको हम लोगों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो गया। इसको हल करते हैं तो अगर लिखेंगे तो ये हो गया 7 ने 11 इंटरसेक्शन 7 ने 11 15, इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 7 ने 11, 7 ने और 11 क्या है? उभयनिष्ठ है। अब ए यूनियन डी निकालते हैं, ए यूनियन डी एक क्या है? तो ये है 3 5 7 ने 11, डी कितना है जी? 15 17, यूनियन 15 17, ये आ गया, ये आ गया। तो इसको हल करेंगे तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? 3 5 7 ने 11 15 17, ये आ गया। अब बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी तो हम लोग पहले से मालूम है क्या हो जाएगा? 7 ने 11 15, तो ये हो गया। अभी सभी का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन डी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो गया। हमको चिंता इस बात का है क्योंकि स्टोरेज फुल है, अगर स्टोरेज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर क्या हुआ स्टोरेज फुल हुआ तो वीडियो का 3 5 7 ने 11 15 17, इसका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन क्या निकलेंगे? 7 ने 11 15, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? उभयनिष्ठ 7 ने 11 और 15 ही सिर्फ उभयनिष्ठ है, ये हो गया। 7 9 11 असंयुक्त समुच्चय। इधर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर आप लोगों को इंटरसेक्शन और यूनियन में दिक्कत ना होना चाहिए। सम्मिलन समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय में आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब असंयुक्त समुच्चय यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो हो गया। चलते हैं, मिलेंगे तीसरे लेक्चर में।